Hello learners, welcome to another session where we will discuss about lines and angles। तो हम लोग ने एंगल के बारे में समझ लिया, जो भी बेसिक चीज़ था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल कि कितना टाइप्स का एंगल होगा। तो देखिए नंबर 1 में हमने लिखा है एक्विट एंगल। एंगल हम क्या चीज़ से मेजर करते हैं? यूजिंग प्रोटेक्टर। इट इज़ मेजर इन डिग्री। ठीक है, जब भी अगर हम एंगल लिखेंगे तो हम लिखते हैं 40 डिग्री। इन दिस वे यू नीड टू राइट डाउन द मेजरमेंट ऑफ एंगल। ऐसे नहीं कि आपने 40 लिख दिया छोड़ दिया। ये क्या है? ये 40 इस नंबर कैसे पता चलेगा वो डिग्री मेजर? इफ इट इज रिटन इन दिस तब हमें समझ में आएगा कि एंगल का मेजरमेंट होगा। ओके, एनीवे एक्विट एंगल क्या होगा? एंगल उस मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होगा? लेस देन कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर कम होगा तो वो एंगल को हम क्या बोलेंगे? एक्विट एंगल बोलेंगे। मैं यहाँ एक्स को ले रहा हूँ एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए। एंगल लेस देन 90 मतलब 0 से लेके 90 के बीच में जो आएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्विट। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? एंगल दोज आर मेजरमेंट इज मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मेजरमेंट मोर देन 90, लेकिन क्या होना चाहिए? लेस देन 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। राइट एंगल क्या होगा? एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, उसे हम बोलेंगे राइट एंगल। फिर आएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, उसे हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। फिर आया क्या? देखिए रिफ्लेक्स एंगल। एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होगा? 180 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन लेस देन 360 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री। ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है आपको, क्योंकि एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से ही रिलेटेड होगा ज़्यादातर। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे कोई अकेला नहीं होता है। ठीक है, 2 एंगल को हम कब बोलेंगे? 2 एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर डिग्री मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये है डेफिनेशन। 2 एंगल आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर डिग्री मेजर इज 90 डिग्री। सिमिलरली सप्लीमेंट्री में क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। 2 एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इन दिस वे वी नीड टू क्लासीफाई द एंगल्स। और 2 एंगल है यहाँ पे। एक होता है जीरो एंगल। ठीक है, तो जीरो एंगल बोलने से तो आपको समझ ही आ गया होगा। जीरो का मतलब 0 डिग्री है। तो जीरो एंगल हम किसको बोलेंगे? एन एंगल उस मेजर इज 0 डिग्री, जिसका मेजरमेंट क्या होगा? 0 डिग्री। और एक आएगा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। तो जिसका मेजरमेंट 360 होगा उससे कंप्लीट, जिसका स्टार्टिंग ही नहीं हुआ, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री है, वो जीरो एंगल हो जाएगा वो। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ एंगल विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। जस्ट डेफिनेशन समझ लीजिए, ये पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, बस आपके लिए डेफिनेशन आसान बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो अर्लियर मैंने बोला था कि कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन होगा, कभी कभी इसे 2 मार्क्स में भी दे दिया जाता है, डिपेंड करेगा कि पेपर कैसे सेट होगा। फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, हमें क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? 2 एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं अगर उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए 90 डिग्री। तो देखिए एक का एंगल तो हमारे पास ऑलरेडी है 25, तो हमें ये 25 का कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है? 25 में आप कितना ऐड करोगे तो 90 बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट देखिए एक सिंपल तरीका से निकालेंगे, 90 माइनस 25 करके। 90 से हम 25 डिग्री को माइनस कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। क्यों? 90 डिग्री होने से ही कॉम्प्लीमेंट है, और ये 25 तो एक का मेजरमेंट है, तो जो नेक्स्ट होगा उसी का वैल्यू हो जाएगा। 65 विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। आप बस लिख दीजिए यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 इज 65 डिग्री। सो ऑन द सेम वे इसे भी आपको करना है 40। आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना बन गया है? 50 डिग्री। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। 1 मार्क का क्वेश्चन सोल्व। सिमिलरली ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड द सप्लीमेंट बोल के, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ। चलिए मान लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया 126 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके हमने ले लिया। अब इसका सप्लीमेंट हम जानते हैं। सप्लीमेंट मतलब क्या है? 2 एंगल मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 180 में से मैं इसी को माइनस कर दूंगा 126 डिग्री को। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 माइनस 6 4, 7 माइनस 2 5, ये हो गया 54 डिग्री। तो ये सिंपली आपको इतना याद रखना है कि इसको सप्लीमेंट बोलने से मुझे क्या करना है? 180 से एंगल को माइनस कर देना है, और कॉम्प्लीमेंट बोलने से 90 से माइनस करना है। ज़्यादा लंबा चौड़ा करके फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये भी क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट एंगल ही है, लेकिन क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अलग है। इफ़ एन एंगल डिफर बोलने से डिफरेंस, माइनस बोल रहा है यहाँ पे, फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाय 10 डिग्री फाइंड द एंगल। हमें क्या बोल रहा है, एंगल का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे लिख देंगे लेट द एंगल बी x डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगल। अब देखिए क्वेश्चन पे और एक चीज़ है, एक तो एंगल फाइंड करना है हमने लिखा, और एक चीज़ क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इट्स कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं हम, एंगल का कॉम्प्लीमेंट। एंगल क्या है हमारे लिए, इस बार x है, तो मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 90 माइनस एंगल। 90 ये हो गया हमारे पास में, 90 माइनस एंगल का वैल्यू क्या है, 1 से। तो इस तरीका से हमें पहले कॉम्प्लीमेंट लिखना है। क्वेश्चन पे बोला था यहाँ पे देखिए, इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल को कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ में, कॉम्प्लीमेंट के साथ में। तो क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट लिखना है हमें। तो ये हमने लिखा एंगल, ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको बनाएंगे इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस 10 डिग्री बोल रहा है क्वेश्चन में। तो ये है हमारा एंगल। डिफरेंस बोलने से माइनस, क्या चीज़ को माइनस करना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या है, 90 माइनस एक्स। इसको आप पुट करिए ब्रैकेट के अंदर में, इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 10 डिग्री मिलेगा। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। प्लस एक्स बन गया, ये हो गया 10 डिग्री। एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे आपका 2x, यहाँ पे है 10, 90 उधर चले गया तो प्लस बन गया। अब इसको आप कर दीजिए, x इक्वल्स टू ये कितना हो गया, 100। 2 मल्टीप्लाई इधर भेजिए, डिवाइड हो गया 2 इंटू 50। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 50 डिग्री। तो आप लिखोगे देयरफॉर द एंगल इज 50 डिग्री। तो ऐसे करके इक्वेशन फ्रेम कीजिए, सोल्व कर दीजिए क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन में सप्लीमेंट पूछेगा, आपको यहाँ पे इट्स सप्लीमेंट 180 माइनस एक्स लिखना है, फिर आपको इक्वेशन यहाँ पे करना होगा।